हेलो स्टूडेंट्स। आज बिजनेस स्टडी क्लास 12 में सेकेंड चैप्टर में हम लोग आज टेलर्स साइंटिफिक मैनेजमेंट पढ़ेंगे। हमने फ्योल्स प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट पढ़ लिया था। आज हम लोग टेलर्स साइंटिफिक मैनेजमेंट पढ़ेंगे। सबसे पहली बात, टेलर्स के विषय में हम कुछ जान लेते हैं। टेलर्स का पूरा नाम जो था वो था फेडरिक विंस्लो टेलर। फेडरिक विंस्लो टेलर। इनका जन्म 1856 को हुआ था और इनका डेथ 1950 को हुआ था, यानी कि इन्होंने 59 ईयर्स तक जीवित रहे थे। अब इनके बारे में जानते हैं तो इनको इतने ये प्रतिभाशाली थे या इतने ये टैलेंटेड थे कि इनको बहुत कम समय मिला था। तकरीबन 1878 से लेकर के 1884 तक 6 साल का समय मिला था और इस 6 साल में ये एक साधारण सा काम करते थे और उस काम से ये उठ करके एक मुख्य इंजीनियर बन गए थे। कहाँ? तो मिडवेल स्टील कंपनी, जो कि यूएसए में, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के मिडवेल स्टील कंपनी में ये चीफ इंजीनियर बने थे 6 साल के काम करने के अंतराल पे। ठीक है। अब इन्होंने अपना बहुत सारा एक्सपेरिमेंट किया वहाँ पर और एक्सपेरिमेंट करने के साथ साथ इन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि जितने भी वर्कर है उनको ज़्यादा से ज़्यादा जो है उत्पादन करना चाहिए, जितना भी टारगेट दिया हुआ हो। ठीक है। लेकिन वर्कर जो है, जो टारगेट दिया हुआ है उससे कम उत्पादन कर रहे हैं, यानी कि जो टारगेट है उसको अचीव नहीं कर पा रहे थे। और इसमें दोनों ही पार्टीज़, यानी कि एक मैनेजमेंट और दूसरा वर्कर, दोनों ही एक दूसरे के दुश्मन हो रहे थे। हॉस्टाइल मतलब होता है शत्रु या दुश्मन। ठीक है। एक दूसरे को द्वेष की भावना से, यानी कि एक दूसरे को गुस्से की भावना, यानी वो उसके ऊपर थोप रहा था कि उसके गड़बड़ी से ये काम नहीं हो रहा है और वो उसके ऊपर थोप रहा था कि उसके गड़बड़ी से काम नहीं हो रहा था। तब उन्होंने क्या किया कि उन्होंने कुछ सलाह दिया और सलाह देने के साथ साथ प्रॉब्लम को सॉल्व करने के सही तरीके बतलाए कि किस तरह से इस समस्या से दूर भी पाया जा सकता है, इस समस्या को दूर किया जा सकता है। तब उन्होंने जो है एक साइंटिफिक मैनेजमेंट का थ्योरी इस्तेमाल किया और उसी पर जोर दिया, साइंटिफिक मैनेजमेंट पे जोर दिया और साइंटिफिक मैनेजमेंट का इस्तेमाल करके उस मैनेजमेंट में जो है उन्होंने सबसे पहले किस चीज़ को हटाया, तो उन्होंने हीट एंड ट्रायल का जो मेथड चलता है कि तुक्का मार दो लग गया तो ठीक, तो उस चीज़ को उन्होंने बंद किया और उन्होंने जो है अपना कंट्रीब्यूशन दिया और उस कंपनी को, उस स्टील कंपनी को, मिडवेल स्टील कंपनी को ऊपर उठाया, जिस कारण आज हम लोग जो है वो टेलर को किस नाम से जानते हैं, तो फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट के नाम से जानते हैं। ठीक है। साइंटिफिक मैनेजमेंट में हमेशा ये अटेम्प्ट किया जाता है कि जितने भी वेस्टेज है उनको हटा दिया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो प्रोडक्शन कम कॉस्ट पर, मिनिमम कॉस्ट पर किया जाए। ठीक है। मैक्सिमम प्रोडक्शन एट मिनिमम कॉस्ट, कम लागत पर अधिक उत्पादन किया जाए और जो वेस्टेज है उसको समाप्त कर दिया जाए। तो इस तरह से जो है साइंटिफिक मैनेजमेंट का फादर टेलर को कहा जाता है। तो इन्होंने कुछ प्रिंसिपल्स दिए हैं। तो इनके प्रिंसिपल्स जो है वो बेसिकली कितने टाइप्स के हैं, इनके प्रिंसिपल को 4 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, यानी साइंस जो है एरे गैरो का जो है वो काम नहीं है, यानी हर कोई साइंस को जो है आसानी से जो है हैंडल नहीं कर सकता है। इसके अपने कुछ एक्सपेरिमेंट्स, कुछ थ्योरी होते। तो उन्होंने क्या बोला, तो इन्होंने क्या बोला कि साइंटिफिक स्टडी जो है वो सबको करना चाहिए और फिर उसके बाद प्रत्येक पहलुओं का जो है अच्छे से जो है वो एनालिसिस करना चाहिए। ठीक है। और जितने भी पुराने रूल हैं, जो भी हीट के या ट्रायल के, तुक्का मारने के, उन सब चीज़ों को हटा देना चाहिए और हम सबको मिल करके एक्सपेरिमेंट करते रहना चाहिए ताकि हम नए नए टेक्निक को डेवलप कर सके और काम को और भी आसानी से
सरलतापूर्वक और तेज़ी से किया जा सके। यानी कि जब तक हम एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे नए नए टेक्निकों का तो हमको एक आसान रास्ता नहीं मिल पाएगा। यही उन्होंने कहा कि जो पुराना तरीका है तुक्का का उसको बंद करना चाहिए और नए तरीके को अपना लेना चाहिए। तो ये था साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। सेकेंड, हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड, यानी कि आपस में जो प्रेम बना हुआ है, जो सौहार्द बना हुआ है, जो भाईचारा बना हुआ है, वो खंडित नहीं होना चाहिए। यानी कि जो मैनेजमेंट और वर्कर के बीच के जो रिलेशनशिप है वो खंडित नहीं होना चाहिए। इसका मतलब दिया हुआ है सीधा कि सबसे पहली बात कि जो भी मैनेजर्स और वर्कर होते हैं, ठीक है, उन दोनों का ही हिस्सेदारी होता है और उन दोनों का जो है वो मेंटल एक्सरसाइज होता है इसमें। और इसी कारण जो है वो दोनों ही जो है एक दूसरे के रोल के लिए अहम होते हैं। यानी मैनेजर का जितना इम्पोर्टेंस होता है उतना ही वर्कर का इम्पोर्टेंस होता है। तो इसीलिए उनके बीच में जो भी झगड़ा झंझट हो उनको दूर कर देना चाहिए और ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव के लिए काम करना चाहिए। जो ऑर्गेनाइजेशन का ज़रूरत है उसको करना चाहिए और आपस में प्रेम से रहना चाहिए। थर्ड, कॉर्पोरेशन नॉट इंडिविजुअलाइजेशन, ये सेकेंड पॉइंट जो हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड है उसी का ही आगे का पार्ट। यानी कि आपस में सहयोग का भावना होना चाहिए, ठीक है। उन लोगों के बीच में जो है ऐसा होना चाहिए कि वो आपस में वर्कर जो है वो आपको नए नए चैलेंज को एक्सेप्ट करने चाहिए, ठीक है, और उनको कभी हड़ताल वगैरह पे नहीं जाना चाहिए और मिल करके एक दूसरा का सहयोग करना चाहिए, साथ में मिल करके अच्छे से अपनी जवाबदेही को उठानी चाहिए। चौथा पॉइंट है डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू हिज और हर ग्रेटेस्ट इफ़िशियंसी, यानी कि अपनी पूरी ताकत झोंक देनी चाहिए प्रत्येक व्यक्ति को, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, औरत हो, मर्द हो, जो भी हो, उसको अपना जितना बेस्ट दे सकता है वो अपना बेस्ट देना चाहिए ताकि प्रोडक्शन जो है वो और ज़्यादा इंक्रीज हो सके और वो वर्कर्स की जो भी योग्यता है उसका पूरा इस्तेमाल किया जा सके और जितना पॉसिबल हो सके वो उतना ज़्यादा जो है अपने तरफ से 100% दे और उस ऑर्गेनाइजेशन को जो है वह सक्सेस की ओर ले जाए। तो इस तरह से हेनरी फ्योल का हमने पढ़ा था और इस बार हमने टेलर का पढ़ा। टेलर के प्रिंसिपल में 4 पॉइंट्स थे। साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, सेकेंड पॉइंट था हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड, थर्ड पॉइंट था कॉर्पोरेशन नॉट इंडिविजुअलाइजेशन एंड फोर्थ पॉइंट था डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन्स टू हिज और ग्रेटेस्ट इफ़िशियंसी एंड प्रोस्पेरिटी। अपनी जितनी क्षमता हो पूरी क्षमता लगा करके उसको विकास करना, विकसित करना, डेवलप करना। तो अब हम लोग इसके बाद जो है नेक्स्ट सेशन में हम लोग पढ़ेंगे टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, ठीक है। तब तक के लिए ओके, थैंक यू, बाय।